कंडक्ट करवा रही है और CHSL का पेपर भी वही कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि इनका जो है मतलब एक तरीके से जिम्मा ऑलरेडी TCS को दे दिया गया था। आने वाले जो पेपर्स होंगे वो नया वेंडर करवा सकता है, लेकिन जो पुराना अलॉटमेंट था वो TCS के हाथों में ही था। अब यहाँ पर जो है मैं बहुत प्यार तरीके से आप लोगों के लिए PPT बना करके लेके आया हूँ, और सारी बातें मैं इस वीडियो में देखिए शुरू से लेकर के अंत तक मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। बच्चों के पूरे यहाँ पर जो भी उनके रिव्यूज है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, पेपर में क्या रहा, कैसे रहा, और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है सीजल 2024 वाले कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, सारी बातें। और ये सारा कराने के बाद में तब हम आप लोगों को सीधा এই क्वेश्चन के ऊपर লম্বা में কট लेकर के রেখেছে चलेंगे দেখলাম कि ঝুলি मैथ्स में কত जो দাম। क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या थे, उन्हें कैसे सॉल्व करना था, कैसे उड़ाना था। ठीक है, और जो लोग पेपर दे करके आए हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको मेरी तरफ से आने वाले मेंस के पेपर को लेकर के। ठीक है, और ধুর अभी अपने এখন आप में सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है, बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मनाना है, अभी अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं करना है, क्योंकि अभी आपने जीत हासिल नहीं की है। अभी आपका सीजल का पेपर है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक वो भी है, तो उसके लिए अपने आप को मेंटली पूरा प्रिपेयर करके चलना है, क्योंकि CPU का आपने अभी प्री दे करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका रिटन क्वालिफाई हो गया, ऐसा नहीं है आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया, ऐसा नहीं है मेंस में 200 में 190 प्लस आपका स्कोर है, बढ़िया से आपको जो है वो सरकारी नौकरी मिल रही है और आप सरकारी दामाद बनने वाले हैं। ऐसा दूर दूर तक कहीं पर कुछ भी नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन का आप गैप ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रिग्रेसली आपने पढ़ाई की है, लेकिन आप 1-2 दिन से ज़्यादा अपने आप को गैप मत दीजिएगा, क्योंकि आपके सामने सीजल जैसा पहाड़ एक और खड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले CPU के बारे में, तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ और सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को एनालिसिस बताता हूँ यहाँ पर कि कौन सा सब्जेक्ट टफ था, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा आसान था और किसका कैसा लेवल था। और ये मैं नहीं, मेरे बच्चों ने बताया है। ठीक है, अभी आपके क्लास के स्टार्ट होने के 1 घंटा पहले हमने गूगल फॉर्म शेयर किया था अपने टेलीग्राम पर, और उसमें जो बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा था उसके ओपिनियन के आधार पर मैं ये सारी बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ब्लू कलर का मतलब है कि पेपर इजी था, लाल कलर का मतलब है पेपर टफ था, और पीले कलर का मॉडरेट था, और पीले कलर का मतलब है कि पेपर आपका टफ था। अगर हम मैथ्स में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजी को सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि 16% जो सवाल थे वो आपके इजी थे, उसके बाद 80% जो सवाल थे वो आपके मॉडरेट थे, और बाकी के आपके जो 4% हो गए वो टफ थे। मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर में जो है उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। तो मैथ्स को हम जो है वो मॉडरेट टू टफ के सेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, और मॉडरेट भी इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर में जो क्वेश्चंस थे वो कैलकुलेटिव थे। इस बार सिंप्लीफिकेशन को काफ़ी ज़्यादा इज्जत दे दी गई थी और काफ़ी ज़्यादा उसके सवाल भी पूछे गए थे। और अगर आपको नहीं पता तो 50 दिन 50 मैराथन आज से हम 1 साल पहले करवाया था हमने, और उसमें यहाँ पर जो है सिंप्लीफिकेशन की जो वीडियो है वो हमने कंप्लीट एक ही वीडियो में करवा दी थी। पूरा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन मैंने पढ़ा दिया था एक ही वीडियो में, जो कि मिलियंस में व्यूज़ गई हुई है। ठीक है, तो आज भी CPU में जितना भी क्वेश्चन इसके अंदर में सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया है वो ऑलरेडी हमने CPU की सीरीज में करा रखा है। ठीक है, आप भी अगर YouTube पर सर्च करोगे सिंप्लीफिकेशन बाय आदित्य रंजन सर, तो आपको बड़ी प्यारी एक वीडियो देखने को मिलेगी 50 दिन 50 मैराथन की, जिसके अंदर मिलियंस में व्यूज़ हैं और सारे टाइप उसके अंदर में कवर्ड हैं, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो जो ये उतार चढ़ाव आया इसका इलाज हमने बहुत पहले कर रखा है यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ से पूरा संपूर्ण फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरी बात अगर हम रीजनिंग को लेकर के करें तो जो बच्चों ने यहाँ पर बताया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग जो है वो यहाँ पर 92% सवाल जो थे उसके ईजी थे, और 8% सवाल ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल में थे, टफ नहीं पूछा गया था। क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चों के मैं सेंटर वाले रिव्यू देख रहा था, इनफैक्ट आपके अपने प्रशांत सर और राधिका मैम भी सेंटर पर रिव्यू देने गए थे, तो उन्होंने भी बताया कि बच्चों ने 49 सवाल जो है वो रीजनिंग में अटेम्प्ट किए हैं, 1-2 सवाल ही उनका फंसा है वहाँ पे। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है यार। ठीक है, और इंग्लिश की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि आपका 40% सवाल इजी था और 56% सवाल जो है वो मॉडरेट था, और लगभग जो बाकी बच गए आपके 4% के करीब में वो आपको बच्चों ने टफ बताया हुआ है। बट वो टफ नहीं होगा, हो सकता है समय के अभाव के कारण यहाँ पर वो सवाल वो छोड़ करके आ गए होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हाँ इंग्लिश भी बढ़िया पूछा गया था, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी इंग्लिश में इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर इसीलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसके भी 200 नंबर का इसका मेंस बाकी है, और वहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा तांडव हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर GS को लेकर के, जिसके ऊपर में सबसे ज़्यादा कैओस रहता है कि यार कैसा क्वेश्चन पूछेगा, पता नहीं, हम 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ करके गए हैं, वहाँ से हमें फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो ऊट पटांग सवाल हैं कहीं ऐसे तो नहीं आ जाएंगे, स्टैटिक के कहीं फालतू के क्वेश्चन तो नहीं पूछ देंगे, बायो नहीं पढ़ करके क्या क्वेश्चन उससे ज़्यादा आ जाएगा, ऐसे काफ़ी सारे
सारे chaos थे। लेकिन जो बच्चे प्रीवियस ईयर के ऊपर में स्टिक थे, ठीक है, तो उनका पेपर अच्छा गया इसमें और बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। नॉर्मल वही लास्ट के 6-7 महीने वाले करंट अफेयर आपको देखने को इसमें मिले, जिसमें आप पेपर को ऐसे कह सकते हैं कि 8% सवाल ईजी थे और 76% जो सवाल थे वो मॉडरेट थे और 16% सवाल को इसमें टफ कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि इसको टफ नहीं कह सकते हैं, बट वही बात है, जहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँची और जानकारी नहीं पहुँची वो टफ हो जाता है। जीएस में पढ़ने वाले बच्चे आपको पूरे 50 के 50 भी सवाल करके लेकर आ पाते हैं। सीपीयू में तो ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन सीजीएल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पूरे में पूरे स्कोर आए हैं। ठीक है, ये 3 सेक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर में पूरे स्कोर लाना 50 में 50 संभव है, लेकिन इसमें कभी भी 50 में 50 लाना संभव नहीं हो पाता है। कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो ला लेते हैं और वो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी मेहनत उन्होंने की होती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका 150 प्लस जो है, हम कह सकते हैं कि 150 प्लस क्वेश्चन जो है बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और आपका कट ऑफ भी जो है थोड़ा लो जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखो सेंटर के रिव्यू के बाद में तो लोग तो काफ़ी कुछ कहते हैं, ऐसा आया था पेपर, वैसा आया था पेपर। बाद में जब आंसर किया आता है ना, तो पता चलता है अच्छा यार ये गलती से सिली मिस्टेक हो गया, अरे यार इसमें बी टिक किए थे सी हो गया, तो उसका भी थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, तो ये सारी बातें आज के पेपर के एनालिसिस को लेकर के थी आपकी। इससे अगर हम आने वाले परीक्षा के बारे में अगर हम देखें कि सीजीएल वाले बच्चों को क्या सीखना चाहिए, तो इंतज़ार करो, अभी वीडियो के अंत में वो भी बताएंगे हम। ठीक है, जो भी बातें हैं स्पष्ट रूप से जेन्युइन तरीके से आपके सामने मैं रख रहा हूँ और कोई फालतू की बातें यहाँ पर नहीं है, कोई डराने और धमकाने वाली बात नहीं है, कोई बैच बेचने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई हम ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो आप ये बैच ले लीजिए और आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात दूर दूर तक नहीं होने वाली है। बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीपीयू के एनालिसिस की होने वाली है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बताएं तो ओवरऑल एनालिसिस में अगर हम बात करें तो पेपर जो है मैथ्स का आपका मॉडरेट था और मॉडरेट इसको कैलकुलेशन में बनाया। अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं होते ना तो ये पेपर भी आपका सिंपल इजी लेवल में माना जाता है। ठीक है, ज़्यादा फोकस जो है इसके ऊपर में सिंप्लीफिकेशन में इस बार एसएससी ने कर दी। कई बार होता है यार, उसका भी जो बोलते हैं ना, वो चाहत है, जो रुझान है वो बदलते रहता है। जैसे आपने सीजीएल में देखा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए गए थे, सीपीयू में आप देखिए तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए गए थे। देखिए अभी हाल फिलहाल कल सिलेक्शन पोस्ट का पेपर भी हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट में 12th लेवल वाला पेपर ज़्यादा अच्छा था, ग्रेजुएशन लेवल वाला पेपर का लेवल कम था। तो ये अप एंड डाउन आपको देखने को मिलता रहेगा पेपर के अंदर। लेकिन ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई ऐसा सवाल नहीं था जो आपके सिलेबस या प्रीवियस ईयर से बाहर का था। एक चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं, वो है वीडियो को लाइक करना। आपके लिए बहुत मेहनत करके लेके आए हैं, तो कृपया दोस्त वीडियो को लाइक करते रहें और हर जगह पे शेयर करते रहें। ठीक है, बहुत प्यारी आप लोगों के लिए जो है चीज़ मैंने एनालिसिस काफ़ी समय लेकर के बनाया हुआ है और इसके लिए मेरी शाम की क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ी है 6:30 वाली। ठीक है, तो सारी बातें सही तरीके से आपको मिले, जानकारी मिले, इसीलिए इतनी मेहनत हुई है। ठीक है, क्या पता बहुत क्या फ़ायदा पूरा पढ़ाने का, इतना पढ़ाने का 10-10 घंटा 12-12 घंटा जब आपको सटीक जानकारी दे ही ना पाए। तो मेहनत लगती है, तो वीडियो को दोस्त लाइक करते रहें आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चाहे इंग्लिश हो, जीएस हो, रीजनिंग हो या मैथ्स हो, उनके जो क्वेश्चंस थे वो आपके कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर के ऊपर में थे। और जैसा मैंने कहा कि मैथ्स आपका क्या था, तो कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन के ऊपर में थोड़ा आप लोग ध्यान दो। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो प्ले स्टोर पर कुछ फ्री एप्लीकेशन भी होता है, जैसे मैथ्स ट्रिक नाम का एक एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड करके और फ्री में वहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो मैथ्स की कर सकते हो, स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट की। इसके अलावा अगर आप खुद से भी जो है एक्सेल शीट बना करके अपनी तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। कैलकुलेशन की एक अच्छी खासी सीरीज मैंने यूट्यूब पर चला रखी है और हर एक वीडियो के अंदर में मैंने पर्टिकुलरली ट्रिक्स बता रखे हैं कि कैसे आप स्क्वायर निकालोगे, कैसे आप स्क्वायर रूट निकालोगे, कैसे क्यूब निकालोगे, कैसे क्यूब रूट निकालोगे। तो ये सारी तमाम तरह की बातें वो मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी पहले ही पेपर के दे दी थी, तो आप वहाँ से जहाँ पर भी फंसेंगे उसे आप देख सकते हैं। एक करंट अफेयर को लेकर के बच्चों का काफ़ी ज़्यादा सवाल रहता है कि सर करंट अफेयर कहाँ से आया था और कितना आया था। तो यार देखो, कहाँ से आया था ये तो नहीं बता सकता क्योंकि पर्टिकुलरली कोई एक सोर्स नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर अगर आप पढ़ करके जा रहे हैं तो उतना आपके लिए इनफ है। एक आधा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 6 महीने के रडार में नहीं फंसते हैं, उसके लिए पूरे साल भर का करंट अफेयर जो है वो पढ़ करके जाना होता है। लेकिन आपको उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आखिरी के 6 महीने के ऊपर में फोकस करना है। ठीक है, और बाकी वोकैबुलरी भी जो था वो कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर के ऊपर में था बेस्ड। आखिरी के सिर्फ 2 साल में जो अलग अलग परीक्षाओं में वोकैबुलरी पूछी गई है
अगर आप सिर्फ उतना पढ़ के चले जाएँ तो काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है? जीएस की भी कुछ वही कहानी थी। बाकी कुछ बच्चों के स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ जो उन्होंने हमारे टेलीग्राम पर और बाकी गूगल फॉर्म के अंदर में लिखा हुआ है, ताकि उससे आपको एक कंप्लीट ऑथेंटिक जानकारी मिल जाए। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ठीक है? सर ज्योमेट्री से 2 सवाल थे, ट्रिग्नोमेट्री से 3 सवाल थे, 2D का हमारा 1 सवाल था, 3D के हमारे 3 क्वेश्चन थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वो 50 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मेंसुरेशन के कितने सवाल हैं तो 4, ठीक है? ज्योमेट्री के कितने हैं तो 2 6, ट्रिगो के हमारे कितने हैं तो यहाँ पर 3 9, नंबर सिस्टम का एक हमारा कितना हो गया 10। यानी अभी तक एडवांस मैथ में इतने ही भाग से आपके 10 सवाल पूछ लिए गए और जितना पूरे ये 4 चैप्टर मिला करके पूछा है, उतना ही सिंप्लीफिकेशन के 8 सवाल पूछे हैं। इसीलिए जब इस बार मैंने चैंपियन 16.2 बैच की शुरुआत की थी, तो मैंने बच्चों को कहा था कि तुम लोग